याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात बड़े अच्छे से याद रहती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 20 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आज तारीख 20 फरवरी 2023 और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में फुलेरा दूज मनाने का तरीका क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। पंचांग शुरू करने से पहले आप सभी के साथ में 3 बातें विशेष करना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर आप डेली इस चैनल को आके देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं, यानी कि आ करके जो ज्ञान प्राप्त करना है वो कर लेते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो आपसे विनती होगी कि लाइक जरूर करें, अपने परिवार वालों के साथ में इसे शेयर कीजिए। मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मैं और मेरे पिताजी पिछले 3 सालों से लगातार जो YouTube पर मेहनत कर रहे हैं, वो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, क्या हम सही राह पर हैं या नहीं हैं, वो आप ही बता सकते हैं। आप में से 7.25 लाख लोगों का प्रेम और साथ हमारे साथ में बना हुआ है, पर कोशिश यही है हर इंसान की कि उसका परिवार बढ़े, वंश आगे बढ़े। उसी तरीके से मेरी और मेरे पिताजी की भी यही इच्छा है कि ये चैनल जिसे हम अपना परिवार मानते हैं, जो हमारे लिए साथ में काम करते हैं, एडिटर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, स्टेज कोऑर्डिनेटर्स हैं, ऑडियो स्पेशलिस्ट हैं, वो भी मेरे लिए परिवार है। तो उसी तरीके से आप सब जो मुझे डेली देखते हैं, अपनी जिंदगी में मुझे एक अपना हिस्सा बना लिए हैं, तो आप भी तो मेरे लिए परिवार ही हैं। हर शाम को आप सभी के साथ में कुछ बातें करता हूं और उसके बाद में हम सब अपने अपने जीवन में फिर से बिजी हो जाते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि ये जो परिवार है हमारा, वो बढ़ता रहे। अब तीसरी बात करूंगा, और कहीं ना कहीं पर यह बात करने के पीछे उद्देश्य इतना सा है कि दिल को जरा सी ठेस पहुंची है सुन करके। हर रोज बिना किसी फेलियर के लिए, चाहे तबीयत कैसी भी हो, चाहे जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, पर राशिफल लगातार आना चाहिए, क्योंकि अब हमें ऐसा लगना शुरू कर दिया हमारी ड्यूटी है। हम आपकी जिंदगी के साथ में जब जुड़े हैं, आपको अपना परिवार कहते हैं, तो ये हमारी कर्तव्य है कि आपका दिन कैसा जाने वाला है उसकी जानकारी आपको समय रहते पहुंचा दी जाए। पर पिछले कुछ दिनों से 7.25 लाख लोगों का प्रेम और कहीं ना कहीं पे साथ कुछ लोगों को खटक रहा है। कुछ लोगों के पिछले कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे पिताजी आपसे ज्यादा बेहतर एस्ट्रोलॉजर हैं, पर उन्होंने इस चीज को अपना धंधा नहीं बनाया। पहले तो इस शब्द को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी जो कर रहा है वो धंधा शब्द अपने कंसल्टेंसी को, अपने इस काम को कभी नहीं देगा। ये कर्म है, जो मैं कर रहा हूं वो कर्म है, ये धंधा नहीं है। और जो ऐसा इंसान कह रहा है, जिस भी बड़े ज्योतिषी का बेटा है, संतान है, जो इस शब्द को इस्तेमाल कर रही है, तो पहले यही बता देता है कि वो इंसान एक्चुअल में क्या कर रहा है। दूसरा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी भी इंसान से मोटिवेशन प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आप माने या ना माने, पिछले कुछ समय से यानी कि लगभग 3 सालों से लगातार अपने पिताजी के साथ में शहर शहर आकर के आप सभी से मिलता हूं। चाहता तो इंसान सिर्फ और सिर्फ बात सुनकर के, कुंडली देख करके वापस भेज देता, पर आप सभी के साथ में जो जुड़ाव रखता हूं, किसी को अपनी दीदी कहता हूं, तो किसी को अंकल कहता हूं, तो किसी को अपना भाई कहता हूं। ये इसके पीछे उद्देश्य इतना सा है कि आपको मैं अपना परिवार मानता हूं और कहीं ना कहीं पे आपसे मोटिवेट होता हूं। जिंदगी में कितनी कठिनाइयां आपने देखी है, जब आपके साथ में बैठ करके बात कर रहा होता हूं कुंडली विश्लेषण से पहले, तब आप जो मुझे बोलते हैं कि इतनी कठिनाइयां देखी है, और उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस चीज की वापस सुधार आपको कब देखने को मिलेगा। पर इतनी कठिनाइयों के बाद में भी चेहरे पर एक मुस्कान होती है, एक ग्लो रहता है चेहरे पे। वो देख करके लगता है कि आगे बढ़ करके इस इंसान जैसा बनना है। जिंदगी में इसने क्या कुछ नहीं देखा है, पर फिर भी चेहरे पर से मुस्कान नहीं गई है। कभी किसी के साथ में बैठता हूं तो होता है
मुझसे ज्यादा ज्ञानी होता है, मुझसे कुछ ज्यादा चीजों के बारे में जानता है, करंट अफेयर्स पे मुझसे ज्यादा जानता है, तो बैठ करके कुछ चीज पर बात होती है तो मोटिवेटेड महसूस होता है, वहीं पे एनलाइटन भी महसूस होता है कि वाह, आज किसी से ऐसी बातें हुई है जो अभी तक शायद मैंने सुनी नहीं थी या फिर ये टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना था। हर चीज में, हर इंसान में कुछ बेहतर ढूंढने की कोशिश हर किसी को करनी चाहिए। आगे बढ़ने का तरीका तो बस ये एक ही है कि अपने आप को, चाहे कितना भी इंसान ज्ञानी हो, कैसा भी बेहतर हो, मैं कहता हूं अरबपति भी हो, पर अपने आप को सबसे नीचे अगर मान करके दूसरों की बातों को सुनता है, दूसरों की कठिनाइयों को देख करके, परिश्रम को देख करके उसको अप्रिशिएट करता है और अपनी जिंदगी में उसको इनवाइब करने की, यानी कि शामिल करने की कोशिश करता है, तो ही आगे बढ़ता है। आप कैसे भी इंसान से मिलेंगे जो जिंदगी में आगे बढ़ा है, वो एक ही कहेगा, रीड द रूम, बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, बट डोंट पोर्ट्रेट, ऑलवेज लिसन टू पीपल। ये कुछ चीजें हैं, आप कैसे भी बड़े इंसान का आप इंटरव्यू देख लीजिएगा, हमेशा एक ये चीज कहेगा। इसको जितनी जल्दी समझ लें उतनी ज्यादा बेहतर हमारे स्वयं के लिए है। आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो इस चीज को लग लीजिए। अब परेशानी यहां पर यह थी कि कुछ लोग हैं, कमेंट कर देते पर वापस रिप्लाई कभी नहीं करते थे, फोन नंबर कभी नहीं देते थे। 3 दिन लगातार ऐसे कमेंट करके आखिरकार बंद हुए। ऐसे लोगों को मैं इतनी सी बात कहूंगा, स्वयं मैं आगे ना बढ़ पाया तो क्या, जालिम तुझे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये जो मानसिकता है इसको आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि इससे ना आप आगे बढ़ सकते हो और मुझे रोकने जितना दम आप में हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी मेहनत आपने अभी देखी नहीं है। जिस दिन देख लोगे तो पसीने आपके छूट सकते हैं। उद्देश्य और कुछ नहीं, इतनी सी बात को क्लियर करने का है। ये कुछ जो लोग कमेंट करते हैं इन तक ये मैसेज पहुंचाने का है, क्योंकि ये रिप्लाई नहीं करेंगे पर सुनेंगे जरूर। और ऐसे लोगों को इतना सा ही कहूंगा, जलने वाले जलते रहे, मैं अपना काम करके आगे बढ़ता रहूंगा। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। कुछ मन में बातें थी, शेयर करनी जरूरी थी आप सभी के साथ में, तो इस वजह से कर दिया। आप सभी का प्रेम हमेशा मिलता रहता है और उसको देख करके बहुत खुशी होती है। कई बार आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं और मेरे पिताजी बैठ करके यही बातें करते हैं कि इतनी छोटी उम्र में जो तुझे प्यार मिल रहा है, जो तुझे रिस्पेक्ट मिल रही है बेटा, इसको सिर पे मत चढ़ने देना। और मैं कोशिश यही करता हूं इसको सिर पे ना चढ़ने दूं, पर कुछ गलत बातें जो होती है वो दिल को ठेस पहुंचाती है। तो उसके कारण आप सभी को अपना परिवार मानता हूं, इसके साथ में इसी वजह से आप सभी के साथ शेयर करता हूं। 2079 यानी कि 2079 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि है 12:35 तक दोपहर के, यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा सुबह के 11:45 तक, जिसके बाद में शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि का चंद्रमा रहेगा वहीं पे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, और शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा शाम के समय 4:14 से 7:14 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा, अगर इन दो दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पज से है, पर्सनल पर्पज से, प्लेजर पर्पज से, या फिर कोई नई डील साइन करना चाहते हैं, तो ये दिशाएं आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित होने वाली हैं। पर अगर आप साउथ ईस्ट दिशा में या पूर्व दिशा में यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है इस दिशा में, तो इसके परिहार के लिए दूध पी करके अपनी यात्रा आरंभ करें। आज आश्रय योग, शश योग, दरुधरा योग, अधम योग, उभयचर योग, महाभाग्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 50% पॉजिटिव है, पर वहीं पर 50% नेगेटिव नहीं है, बल्कि पॉजिटिविटी में, यानी कि जो अच्छा हो सकता है उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इस कारण यह कहूंगा, कोई भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो एक दिन के लिए रुक जाइए। जब तक मेष राशि का वापस चंद्रमा नहीं आता तब तक आप अगर रुक जाते हैं तो बेटर तरीके से, बेटर स्टाइल में अपने काम को आगे कर पाएंगे। चाहे यहां पर कोई बिजनेसमैन है या तो फिर व्यापारी कहूंगा, नौकरी करने वाला कहूंगा,
तो ऐसे में आज कोई नए काम को हाथ में लेने से पहले जो पहले पेंडिंग काम है उसे पूरा कर लीजिएगा। यंगस्टर्स आज के दिन कहीं ना कहीं संबंध में बंधने वाले हैं। विवाह संबंध जो है उसकी बातें पक्की होने वाली है, या ये कहूंगा कि विवाह का जो आयोजन है, घर में मांगलिक कार्य है, उसकी शहनाई बजने वाली है। घर में मेहमानों के आने से पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, वहीं पर अपने हेल्थ में भी आप एक अलग चमक देखने वाले हैं। ऐसे समय में यात्रा करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। नए इन्वेस्टमेंट्स करना, खास तौर पे गोल्ड पे, यह भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% पॉजिटिव है। कोई भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हो, सोच रहे हो, तो अब शुरू कर देने का समय है। अब सोचना नहीं, अब करना है। सफलता हर चीज में आपको मिल सकती है, बस बात इतनी है कि मेहनत में कंजूसी ना हो। खर्चों में कंजूसी होनी चाहिए, पर मेहनत में नहीं। कोई भी नई प्लानिंग जो है उसको इंप्लीमेंट करने का समय अब है आपके पास में। वहीं पर जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी के लिए भी यही कहूंगा कि आज पब्लिक के साथ में मिल करके उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा दिन है। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और खुद भी ये देखेंगे कि नेम ऑफ फेम आपका अब बढ़ रहा है। यहां पर अचानक से नौकरी करने वाला जो इंसान है, उनके लिए एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है जिसे टर्न अराउंड कहा जाता है। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वहां से आपको बेंच पे रख दिया जाए, या तो फिर बेंच पे थे, अचानक से एक अलग ही प्रोजेक्ट में आपको कूदने के लिए बोल दिया जाए। तो ऐसे में घबराना नहीं है। कहीं ना कहीं पर जिसको कहा जाता है कि तैराकी सिखाने के लिए, तैरना सिखाने के लिए इंसान को पहले गिराना जरूरी है, डुबाना जरूरी है। इंसान डूबने के डर से ही तैरना सीखता है। वही चीज आपके साथ में भी है कि आपको फटाफट से एक समुद्र में फेंक दिया गया है कि यहां पे फटाफट सीखिए और काम करके दिखाइए, और आपके अंदर काबिलियत है, इसको करके आप जरूर दिखाएंगे। तो ऐसे में डरिएगा मत। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 29% ही सपोर्ट की मिल रही है। यहां पे मान सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है। वहीं पर यह भी कहूंगा कि घर में ही जो काम हो रहे हैं, चाहे मांगलिक काम है या फिर धार्मिक कोई भी काम होने वाला है, उसमें कमी निकालने का काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अच्छा नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, बुरा मत बोलिएगा। शांति रखना ज्यादा बेहतर है। यहां पर यह भी कहूंगा कि पिताजी के साथ में अगर किसी बात को लेकर मतभेद है तो उस बात को अभी के लिए मत छेड़िएगा। जब तक मीन राशि का चंद्रमा नहीं आता है तब तक अपनी शांति आप बनाए रखिएगा। यहां पर व्यापारी वर्ग का जो भी आदमी है और नौकरी करने वाला, उनको यही कहूंगा कि सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़िएगा। हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं आप किसी के कहने में आके, इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं, या फिर जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी थिंकिंग के साथ में आप छोटे से इन्वेस्टमेंट के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पर आपके साथ में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। 8th हाउस का चंद्रमा अक्सर मैं आपको कहता हूं नेगेटिव होता है, और ऐसे समय में आज खास तौर पर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं पर छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये आपको देखने को मिल सकती हैं। यही ससुराल पक्ष से आज के दिन संबंध जो है वो तनावपूर्ण हो सकते हैं। काफी ज्यादा स्ट्रगल आज के दिन करना पड़ेगा, और घर परिवार का भी साथ जो है वो आज के दिन आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे समय में ज्यादा परेशान होने की बजाय किसी नोन इंसान से, फ्रेंड हो गया, कलीग हो गया, एक्वेंटेंस हो गए, तो उनसे सपोर्ट लेने की कोशिश कीजिए, हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। आपको हेल्प जरूर मिलेगी, और जो भी परेशानी है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल रह जाएगी परेशानी, पर आपको फाइनेंशियली और फैमिली वाइज वो इफेक्ट नहीं करेगी। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, वहीं अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिव। चाहे हम लग्जरी की अपनी जिंदगी में बात करें, अच्छी कमाई की बात करें, अपनी उम्मीदों को पूरा करने की बात करें, और वहीं पर नेम ऑफ फेम प्राप्त करने की बात करें, ये सभी चीजें आज के दिन आपके लिए देखी जा सकती हैं। जहां सुख सुविधाएं चाहिए है, किसी से रिस्पेक्ट चाहिए है, कहीं पहुंच रहे हैं वहां पे आप चाहते हैं कि लोग आपको बड़े ही प्रेम से और आदर से पुकारें,
तो ये चीजें आज के दिन जरूर देखने को मिलेगी। खास तौर पे बड़ा ही शानदार दिन है उन लोगों के लिए जो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। आप सीख रहे हैं तो आज के दिन ये कहूंगा कि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आप करने वाले हैं वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। जिनकी मेंटरशिप में आप कर रहे हैं उनको जरूर इस चीज में थैंक भी कीजिएगा, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो उनकी हेल्प भी जरूर लीजिएगा। वाहन सुख, घर का सुख, हर चीज आपको मिलने वाली है। ऐसे समय में यही कहूंगा, मन खोल करके पूरी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 6th हाउस का चंद्रमा है, पर प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन जाती है 75% पॉजिटिविटी की। 6th हाउस के चंद्रमा को मैं रिकवरी का कहता हूं, तो यहां पे भी यही कहूंगा कि कम्युनिकेशन के आधार पर जो भी आपके साथ में परेशानियां उत्पन्न हुई थी, गलत मेल्स हुए थे, फोन पे किसी से झगड़ा हो गया था, तो अब फेस टू फेस मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का समय है। यहीं हेल्थ वाइज भी काफी ज्यादा बेटरमेंट देखेंगे, अपने कंपटीशन के ऊपर अच्छा कंट्रोल भी पाएंगे। तो वहीं भाग्य का भी साथ आज के दिन आपको मिलने वाला है। तो भाग्य के साथ के कारण यह कहूंगा, जो भारत के बाहर है, कसिनोज में जाते हैं, सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो काफी ज्यादा आपके लिए भी दिन प्रॉफिटेबल बन सकता है। यंगस्टर्स जो जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उसमें भी आज के दिन एक्शन लेना यह आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा, ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। अच्छी कमाई के साथ में पिंक कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पिंक नोट तो सबको अच्छे लगते ही हैं, पर शर्ट का कलर आज के दिन अगर पिंक हो, या तो फिर आपके सूट का कलर पिंक हो, तो यह आपके लिए और भी लकी हो सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। सिचुएशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की है, पर मैं जितनी भी आपको परेशानियां कह दूं, हर चीज का आज के दिन सॉल्यूशन इतना सा है कि अपने आप को शांत रखना है, और दूसरा इसका इस्तेमाल करना है। सोच समझ करके बातें करें, अपनी हद का ध्यान रखें, और किसी भी चीज पर क्विक रिएक्शन देने से अपने आप को बचना है। चाहे हम संतान की बात करें, अपने दोस्तों की बात करें, तो आज यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ ना कुछ बातों को लेकर के विवाद उत्पन्न हो सकता है, पर आप याद ये रखिए जो शुरू में मैंने अभी आपको बोला है। दूसरा, आज कमाई करते समय ऐसे लोगों का सामना जरूर हो सकता है जो खरीदना कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहते हैं, मार्केट में दुकान दुकान घूम रहे हैं, तो उन लोगों पर गुस्सा नहीं होना है। आप दुकान खोल के बैठे हैं, ये आपका काम है लोगों को दिखाना। सामने वाला ले या ना ले, ये हमारी स्किल्स पर डिपेंड करता है, पर उनको दिखा करके गुस्सा नहीं करना है। आज कमाई जो आप सोचते हैं उससे थोड़ी कम हो सकती है, पर यह नहीं कहूंगा कि जीरो की हालत में आकर के आपको वापस घर पे जाना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 4th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 40% सपोर्ट की है। 4th हाउस का चंद्रमा जिसको जन्म तारा का 7 मिले, वो कहीं ना कहीं पे डूबने का डर, स्किन पैचेस की समस्या, वहीं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देने के लिए जाना जाता है। तो अगर आपको कोई भी ब्लड प्रेशर की समस्या है या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज के दिन ज्यादा सावधान रहें। अपने घर परिवार वालों के साथ में कोई भी बात पर डिस्कशन हो रहा हो, गुस्सा नहीं होना है, चिल्लाना नहीं है, ज्यादा टेंशन लेके अपने ऑफिस पे नहीं निकलना। और दूसरा, एक चीज का आज के दिन ध्यान रखना है कि आपके अगेंस्ट जो षड्यंत्र की बात होती है, वो आज के दिन बहुत एक्टिवली होने वाले हैं। आपके एनिमीज हुए, कॉम्पिटिटर्स हुए, बहुत खुल करके आपके सामने आएंगे। तो निकलने से पहले घर से एक छोटी सी पोटली, मखमल की लाल कलर की पोटली में आप सरसों के दाने डाल के, उसके साथ में सेंधा नमक होता है, उसको रख के बांध करके अपनी पॉकेट में लेकर के जाइएगा। ये छोटा सा उपाय है, कीजिएगा जरूर आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की। 3rd हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% से कहीं कहीं ज्यादा बेहतर बन रही है। चाहे हेल्थ की बात करूं तो रिकवरी है, अच्छी कमाई हो रही है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। वहीं घर में अगर कोई मांगलिक काम की शुरुआत होने वाली है, तो आज के दिन जो आपको कर्तव्य दिया गया है, आपके कंधों पर जो बोझ डाला गया है, जो आपको काम बोला गया है, बखूबी निभाने वाले हैं, और वहीं पर अप्रिशिएट भी किए जाएंगे। वीआईपी ट्रीटमेंट जिसे कहा जाता है, वो भी आपको मिलेगा। तो ऐसे में
काम जो है घर का वो बड़े अच्छे से कीजिएगा, बिना गुस्सा किए। आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कहीं ना कहीं पे जो आपके सोर्सेज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनका सपोर्ट और साथ आपके काम को आसान भी बहुत जल्दी बना देगा। तो ऐसे में बिना किसी झिझक के आगे बढ़ने का दिन है। यहां पर ग्रीन कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, डार्क ग्रीन कलर जिसे कहते हैं, बॉटल ग्रीन कलर जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए और लकी है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो सेकंड हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% सपोर्ट की है। पर सेकंड हाउस का चंद्रमा है, आंखों में धुंधलापन भी देगा, वहीं डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा। डिससैटिस्फैक्शन का मतलब यह है कि उम्मीदें जो है वो पूरी ना हो। अब उम्मीद इंसान को प्राइवेट जेट की हो सकती है, उम्मीद इंसान को अंबानी बनने की हो सकती है, पर सच्चाई जो है वो कुछ अलग होती है। तो ऐसे में यही कहूंगा कि आज धरती से अगर जुड़े रहें, अपनी सच्चाई के साथ में अगर बने रहें, तो डिससैटिस्फैक्शन वाली सिचुएशन नहीं बनेगी, पर कमाई भी शानदार होगी और जो सोचते हो उससे बेहतर होगी, पर जो इमेजिन करते हैं वो नहीं होगी। रिश्तों में भी अच्छी सबके साथ में बनने वाली है, काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन करेंगे और वहीं पे लोगों से अप्रिशिएट भी किए जाएंगे। पर बस बात इतनी सी ही आती है कि चीजों को लेकर के अपनी जीत महसूस करें। कई लोगों की आदत होती है कि कितना भी मिल जाए, व्हाट्स नेक्स्ट, ये जो एक शब्द है ये जिंदगी में सेटिस्फाई होने नहीं देता है। और मकर राशि के लिए माने या ना माने ये शब्द जुड़ा हुआ है, व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या करना है। तो सेटिस्फैक्शन की कमी जो है उसको यहां पर खत्म करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पर अपने आप को बेहतर महसूस कराना पड़ेगा, जो है उसके साथ में खुश होना सीखिए। आज के दिन अगर ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर लाइट ब्लू कलर का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है। तो 100% पॉजिटिविटी के साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, घर परिवार का सांसारिक सुख में वृद्धि देखने को मिलती है। यात्राएं जो हैं उम्मीद से ज्यादा बेहतर होती है, रिजल्ट उससे ज्यादा अच्छा आता है। और कई बार कहा जाता है जो काम नामुमकिन लगता था अब वो मुमकिन हो जाएगा। हिम्मत करनी है बस। कई चीजों में इंसान को धकेलना पड़ता है। तो आज के दिन अपने आप को भी सिचुएशन में डाल करके देखिए, आप बहुत ज्यादा बेहतर करेंगे। यहां पर चाहे गिफ्ट्स की बात करूं, नेम और फेम की बात करूं, अट्रैक्शन की बात करूं, तो ये सभी चीजें आज के दिन आपको जरूर प्राप्त होने वाली है। और वहीं पर शानदार कमाई से अपने घर परिवार की इच्छाओं को भी पूर्ण करते हुए आप नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, वहीं पर विपत्त तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स रह करके कुछ आपको यहां पर सावधानी कहूं या फिर यह कहूं कि सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम 33% का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। तो यहां पर नींद पूरी ना होना, चिड़चिड़ापन ज्यादा होना, आलस ज्यादा हावी रहना, काम करने की इच्छा ना करना, या फिर यह कि मेहनत इतनी कर चुके हैं कि अब उससे फल ना प्राप्त करने के कारण दिल छोटा हो गया है, मन नहीं करता है कि ऐसा कुछ काम करूं, या कर रहा हूं तो सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए काम कर देता हूं। तो इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि मीन राशि का चंद्रमा बस आने ही वाला है। यानी कि 21 तारीख को रात को हो जाएगा, तो 22 तारीख की जो अर्ली मॉर्निंग आप देखेंगे तब मीन राशि में चंद्रमा होगा, तब ये सभी कामों का आपको फल भी मिलने वाला है। तो ये कहूंगा आज के दिन कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, कितना भी बड़ा काम है, उससे पेमेंट नहीं मिलता है, वो डिले करता है, तो चिंता करने की बात नहीं है। 22 तारीख की सुबह को अगर उसको कॉल करते हो तो आपका पेमेंट आपको रेडी मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि फुलेरा दूज मनाने का तरीका क्या है। तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज पर्व मनाया जाता है, कहा जाता है। होली से कुछ दिन पहले ही फुलेरा दूज आती है। आज भी देहात क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे, गांवों में देखेंगे, तो फुलेरा दूज के दिन शाम के समय घरों में रंगोली सजाई जाती है। घर में होली रखना इसे कहा जाता है। जब खेतों में सरसों के पीले फूलों की मनभावन महक उठने लगे, जहां तक नजर जाए दूर दूर तक केसर या क्यारियां वो नजर आए,
शरद की कड़ाके की ठंड के बाद सूरज की गुनगुनी धूप तन और मन दोनों को प्रफुल्लित करने लगे। खेतों की हरियाली और जगह जगह रंग बिरंगे फूलों को देख करके मन मयूर नृत्य करने लगे तो समझो बसंत ऋतु अपने चरम पर आ चुकी है। बचपन से लेकर के जवानी तक ये अवस्था में कदम रखने वाले जो अल्हड़ युवक और युवतियां हैं, इस मौसम की मस्ती में पूरी तरह से डूब जाना चाहते हैं। दूज के दिन किसान घरों के बच्चे अपने खेतों में उगी सरसों को, मटर को, चना को, फुलवरियों के फूल तोड़ करके लाते हैं और उन फूलों को भी घर में बनाई गई होली यानी कि रंगोली जो है उसके ऊपर सजाते हैं। ये आयोजन उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो कई राज्यों के कई इलाकों में फुलेरा दूज से होली से ठीक एक दिन पहले तक लगातार चलता है। होली वाले दिन यानी कि रंगोली जब बनाई जाने वाले स्थान पर ही गोबर से बनाई गई छोटी छोटी सूखी गोबरी लौ से होली तैयार की जाती है। होली के दिन हर घर में ये छोटी होली जलाई जाती है और इस होली को जलाने के लिए गांव की प्रमुख होली से आग लाई जाती है। उत्तर भारत ही नहीं बल्कि आप देखेंगे त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है जिसको हम होलिका दहन कहते हैं। बस मनाने के अंदाज जुदा है, अलग अलग है, पर होली की तैयारी काफी पहले से ही शुरू हो जाती है और फुलेरा दूज के दिन आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए राधा और कृष्ण जी का पूजन किया जाना सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दूज से कृष्ण मंदिरों में फाल्गुन का रंग चढ़ने लगता है। इस दिन जो भक्त कृष्ण भक्ति करते हैं उनके जीवन में प्रेम की वर्षा होती है और इस पर्व का दूसरा महत्व शादियों को लेकर है। होली से लगभग 15 दिन पहले शादियों का मुहूर्त समाप्त हो जाता है और ज्योतिष के अनुसार जिन शादियों में किसी और दिन आप शुभ मुहूर्त नहीं निकाल पाते उनके लिए फुलेरा दूज के दिन शादी करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, शुभ माना जाता है। ऐसा इसके लिए कि फुलेरा दूज के बाद होली तक कोई भी शुभ काम या मुहूर्त नहीं है। होली का डंडा गढ़ने के बाद शुभ कार्यों पर निषेध हो जाता है। अब बात करते हैं फुलेरा दूज मनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना की जाती है। उत्तरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भक्तों के द्वारा घरों में और मंदिरों दोनों ही तरफ देवता की मूर्तियां और प्रतिमाएं जो होती है उसे सुशोभित किया जाता है, सजाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण खासतौर पर रंग बिरंगे फूलों से होली खेलने का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान जो है उसको किया जाता है। अगर आप ब्रज क्षेत्र में बात करेंगे तो इस विशेष दिन पर देवता के सम्मान में भव्य उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ में मनाया जाता है। मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक सजाए गए रंगीन मंडप में रखा जाता है। फुलेरा दूज के दिन रंगीन कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा कहीं से भी लेकर के भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के कमर पर बांधा जाता है, जिसका प्रतीक ये माना जाता है कि होली खेलने के लिए अब श्री कृष्ण तैयार है। फुलेरा दूज के दिन शयन भोग के रस्म पूरी करने के बाद में रंगीन कपड़े का जो कमर पे बांधा गया है कपड़ा उसे हटा दिया जाता है। पवित्र भोजन जिसे कि विशेष भोग कहा जाता है फुलेरा दूज के दिन शामिल किया जाता है, जिसमें पोहा और विभिन्न अलग अलग तरीके के सेव शामिल किए जाते हैं और पवित्र भोजन पहले देवता को अर्पित करके फिर प्रसाद के रूप में सभी भक्त एक दूसरे के बीच में उसे बांट लेते हैं। और इस दिन समाज में रसिया और संध्या आरती की जाती है और प्राथमिक अनुष्ठान इन दोनों को ही माना जाता है। मंदिरों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन और नाटक भी किए जाते हैं, जिनमें भक्तों द्वारा श्री कृष्ण लीला और भगवान श्री कृष्ण की जीवन की अन्य कहानियों पर भाग लिया जाता है और प्रदर्शन आप सभी के सामने किया जाता है। फुलेरा दूज के दिन देवता के सम्मान में भजन कीर्तन भी होता है। वहीं होली के आगामी उत्सव के प्रतीक देवता की मूर्ति पर थोड़ा गुलाल भी लगाया जाता है। यहां पर समापन के लिए पुजारी द्वारा मंदिर में इकट्ठे होने वाले सभी लोगों को, सभी भक्तों को गुलाल से रंग दिया जाता है, उन पर छिड़का जाता है। आशा करता हूं आने वाली फुलेरा दूज को, जो इतना बड़ा पर्व है, आप में से कई लोग शादी के संबंध में बंधन में बंधने जाने वाले हैं, अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं कई लोग अपने घर के अंदर हो रही परेशानियों से
अब निजात चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में फुलेरा दूज पर आप क्या उपाय कर सकते हैं वो भी आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। तो इसके लिए इस चैनल के साथ में बने रहिएगा, अपना प्रेम मुझे ऐसे ही देते रहिएगा। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।